ओके, तो हम लोग अब वीडियो के अपने करीब 7वें पार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, जो हमने पिछली बार लाइक का बनाया था, इस पर लाइक हो जा रहा था और अनलाइक हो जा रहा था। ये आप लोग ज़रूर से इसको ट्राई कर लीजिएगा। काउंट भी बढ़ रहा था, ये कर लेता। अब हम लोग इस वीडियो में ट्राई करेंगे कमेंट बनाने का, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ कि इस लाइक के अकाउंट के ऊपर अगर होवर करें हम, तो हमें दिख जाए कि किसने किसने लाइक किया था। फिलहाल जैसे कि अभी मैंने इस पर लाइक किया तो दो लोगों ने लाइक करा है, जहाँ दिखा रहा है, तो उन दो का नाम आ जाए। जैसे अभी मैंने लॉगिन करा हैरी से, और ये बनाया था डेवलपर ने, यानी कि किसी एक डेवलपर वाले यूज़र ने भी इसको लाइक किया होगा। दो हैं, दोनों के नाम आ जाए इसके ऊपर होवर करने पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम अपने वही पोस्ट वाले इसमें आ जाएंगे ब्लेड में, और यहीं पर हमारी पोस्ट जो है ना रिपीट हो रही है। तो जैसे ये वाली पोस्ट है, इसमें हमने यहाँ लाइक काउंट दिखाया था। कहाँ दिखाया था हमने? ये दिखाया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर एक कर्सर अच्छा सा खूबसूरत सा आ जाए, तो कर्सर पॉइंटर दे दिया। ठीक, उसके ऊपर हाथ बन के आने लगे। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर होवर में हम कर देंगे ओपेसिटी थोड़ी सी कम, ताकि लगे कि हाँ भाई इसके ऊपर होवर करा जा रहा है। ठीक, अब हमें इसके ऊपर क्या दिखाना है? इसके ऊपर हमें कुछ दिखाना है। जब किसी भी चीज़ के होवर पे कुछ दिखाना होता है ना, तो HTML बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक चीज़ देता है, इसका नाम होता है टाइटल। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी के लिए हम स्टैटिक मान लीजिए लिख दे रहे हैं हाय। ठीक, अब हम अगर इसके ऊपर जाएंगे और होवर करेंगे और देखेंगे, देखिए हाई लिख कर आ गया नीचे है। इस तरीके से देखिए किसी में भी हम क्लिक करें, क्योंकि अभी सभी में हाई आएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसके क्लिक पे नाम आ जाए उनका जो जिन्होंने इसको लाइक किया। आगे चल के आप अपने हिसाब से बहुत कर सकते हैं। इसके क्लिक पे कुछ खोल सकते हैं, वहाँ सबकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाए। जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होता है, लिंक्डइन पे या फिर और भी जितने प्लेटफॉर्म होता है ना, जिस पे आप लाइक के कितने लोगों ने करा है देख लेते हैं। फिलहाल अभी हम नाम से मतलब रखते हैं, तो इधर हमें नाम दिखाना है लोगों के। कैसे करेंगे इसको? तो इसके लिए हम सबसे पहले तो देखिए, एक पोस्ट पे जितने लाइक हैं, कितने लाइक हैं, उसका हमें उतने लाइक इस तरीके से मिल जाते हैं हमें। ठीक है, हमने उनको गिन के यहाँ अकाउंट दिखा दिया था। अब इतने लाइक हैं, इनमें लाइक में हर लाइक जिसने किया होगा उसका कोई यूज़र होगा। यानी कि अगर 2 लाइक हैं तो दोनों के अपने अपने यूज़र होंगे। मान लो 10 लाइक होते हैं तो 10 के अपने अपने यूज़र होते हैं, और सबको दिखाना है। तो दिखाने का तरीका क्या होता है कि देखिए, जब एक सी चीज़ बहुत बार होती है ना, तो हमेशा लूप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पोस्ट में याद करिए, पोस्ट थी, बहुत एक के थे एक जैसे। पोस्ट एक चीज़ होती है, एक टेबल पोस्ट का है, उसके अंदर बहुत सी रोज़ होती हैं। तो पोस्ट एक चीज़ है और वो उसकी बहुत ज़्यादा लोगों ने बना रखा है उसको। सेम चीज़ है लेकिन बहुत लोगों ने बना रखा है। तो जब एक टाइप की चीज़, पोस्ट एक टाइप है हमारा ना, एक टाइप की चीज़ जब बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमें पोस्ट वेरिएबल में लेती, तो हमने वहाँ पर फॉर ईच लूप लगाया था। और लूप के अंदर क्या होता है, वो हमें एक एक करके सब देता था। फिर हम उसके साथ चाहे जो करें, देखिए हमने HTML इतनी बड़ी बड़ी प्रिंट करा रखी। ठीक, तो अब हम यहीं पर भी वही काम करेंगे कि इसके अंदर हम उसको दिखाएंगे वो चीज़ को। अच्छा, दिखाएंगे कैसे, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। चलिए, लूप लगा सकते हैं हम लोग, फॉर ईच लूप ही लगा के देख लिया जाए। एक तरीका होता है। अच्छा चलिए, PHP को अगर आपको लारावेल में लिखना है तो कुछ इस तरीके से आप PHP लिख सकते हैं। PHP टैग खोल के एंड PHP, इसके अंदर अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो PHP का कोड चलेगा। ठीक है, जैसे हमने PHP में नहीं कि $var1 बना लिया, इस तरीके से मतलब एकदम PHP वैसी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर पर एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हम लाइक यूज़र्स। ठीक है, क्योंकि हमें लाइक्स के यूज़र्स में, उसको भी एम्प्टी कर देते हैं। इसके अंदर हम सारे नाम स्टोर कराएंगे और फिर उसको यहाँ दिखा देंगे। तो इसको जो है लूप चला देंगे हम लोग सबसे पहले, फॉर ईच। अब क्योंकि PHP में जो फॉर ईच चलता है वो कुछ इस तरीके से चलता है वही चीज़। खैर, किस पे ऊपर चलाना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक सी है, जो मैंने अभी समझाया था आपको, वो है पोस्ट के लाइक्स जो है चीज़, वो एक है और हमें सारे लाइक्स मिल जाना है उस पोस्ट के। तो हम उस पोस्ट के लाइक पे चलाएंगे, और कोई एक लाइक मिल जाएगा हमें हर लूप के एंड में। ठीक, जब हमें वो एक लाइक मिलेगा, हम उसका यूज़र का नेम इसमें हम ऐड करते जाएंगे। जैसे अभी एम्प्टी पड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे, इधर पर लाइक यूज़र्स इक्वल टू लाइक यूज़र्स प्लस, और प्लस करेंगे हम किसका, उसका नाम। पहले तो कॉमा प्लस करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है कॉमा बीच में रहेगा सबके। और क्या रहेगा, वो लाइक के यूज़र का नाम, यानी जिसने वो लाइक किया है। तो हमारे पास एक लाइक है। ठीक, और लाइक के मॉडल में हमें क्या यूज़र मिलता है, ये चलिए देख लेते हैं। ये समझ रहे हैं ना, पोस्ट के लाइक है, और जब वो लूप चल रहा है तो हमें एक लाइक मिल जा रहा है, हर एक पोस्ट का एक लाइक। और जैसे लाइक है, अब हम लाइक के मॉडल में देख लेते हैं चल के क्या है हमारे पास, लाइक के मॉडल में यूज़र है कि नहीं है। लाइक के मॉडल में यूज़र है, तो अगर हमें लाइक के मॉडल में यूज़र है तो हम यूज़र आगे ऐसे करके लिख सकते हैं, और बस फिर उसके आगे हम यूज़र का जो चाहे चीज़ लिख लें, हम लिख दें नेम और सेमीकोलन लगाना ना भूलिएगा, PHP है ये।
तो होगा क्या कि ये वेरिएबल हमारा बार बार ये लूप चला के हमें इस वेरिएबल में हमें वो मिल जाएंगे जितने भी यूज़र होंगे। आइए चलिए एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं यहाँ पर प्रिंट कराने का वही तरीका है। याद रखिएगा ये PHP बंद करना ना भूलिएगा, क्योंकि इतना हिस्सा कोड PHP का लिखा है हमने, बाकी वैसे जैसे लारावेल का चलता चलेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखिए $, लिख दिया। अब उम्मीद है कि हम लोग जब होवर करेंगे तो आएगा, लिखिए कुछ एरर आई है। क्या कह रहे हैं कि टाइप कर रहे हैं हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से पहले, सॉरी ये जावा स्क्रिप्ट है, ये PHP जावा स्क्रिप्ट में प्लस साइन होता है, PHP में डॉट साइन होता है इस्तेमाल। ठीक है, जब कोई दो स्ट्रिंग को हमें जोड़ना होता है, जैसे हम नहीं लाइक यूज़र एम्प्टी थी, उसमें हमने कॉमा जोड़ा, फिर एक यूज़र जोड़ा नाम, फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर कॉमा जुड़ेगा और फिर नाम जुड़ेगा। इस तरीके से हर बार पुराने वाले में कॉमा जुड़ेगा और कॉमा के साथ नाम जुड़ जाएगा। बस इतना है, देखते उम्मीद है चल गया होगा। देखिए अब कोई एरर नहीं आया। 2 हैं तो 2 के नाम आने चाहिए, 2 के नाम आ रहे, डेवलपर और हैरी ने किया इसको। इस पर किसी ने नहीं किया है तो इस पर कुछ भी नहीं आएगा। इस पर किसी एक ने किया, किसने किया देखते हैं, इसमें डेवलपर ने किया है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और है कि कॉमा शुरू में नहीं आना चाहिए, कॉमा को हम आखिर में कर देते हैं। तो इसको कट करते हैं, इस नेम में हम जोड़ेंगे कॉमा और फिर उसके बाद हम जोड़ेंगे जो पुराने लाइक यूज़र्स ये ऊपर वाला वेरिएबल है और कुछ नहीं, इसको मत समझेंगे। वेरिएबल बनाया है, इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, इसका नाम खाली टेक्स्ट भी रख सकते हैं, टेक्स्ट। बस इस टेक्स्ट में हम अपना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। समझने की चीज़ है क्या कि टेक्स्ट के लिए एम्प्टी बनाया हमने, फिर लाइक्स पे लूप चलाया, क्योंकि एक पोस्ट पे बहुत से लाइक्स हैं, हर बार में एक लाइक मिला। तो उस लूप के अंदर जो चीज़ बार बार होगी क्या होगी, कि पुराने टेक्स्ट में हम क्या किसको ऐड कर दे रहे हैं, यूज़र लाइक के यूज़र का नेम प्लस जो बाकी टेक्स्ट था। क्योंकि देखो हर बार लूप चलेगा तो एक बार में एक यूज़र जुड़ेगा, अगली बार में दूसरा जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा, तो पुराने वाले जाने नहीं चाहिए, तो इसके लिए ये हमने करा है ऐड। ठीक, तो अब देखते हैं, तो थोड़ा सा बेहतर हो गया होगा। सॉरी उससे कुछ गलती कर दी, क्या गलती कर दी बताएंगे ये। अच्छा लाइक, सॉरी नीचे भी तो यही टेक्स्ट यूज़ करेंगे ना, लगेगा तो है नहीं। तो अब देखते हैं, तो यहाँ नहीं लगा। ठीक है, हैरी डेवलपर। अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है कि हमें बनाना है कमेंट का। कमेंट के साथ क्या सीन है कि अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछली बार मॉडल रिलेशनशिप के में आपको बताया था कि सोचना पड़ेगा कि कमेंट को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कमेंट एक यूज़र बनाएगा तो यानी कि यूज़र की ज़रूरत है, उसको यूज़र से उसका रिलेशन बन सकता है। कमेंट किसी पोस्ट पे होगा तो एक पोस्ट का भी रिलेशन है। और कमेंट क्या होगा, एक कमेंट कुछ टाइप करा गया होगा ना, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें डेटाबेस में सेव कराते समय ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए वही रूटीन है, अगर नया फीचर बनाने जा रहे हैं, लाइक के केस में भी मैंने बोला था, जब भी कोई नया फीचर बनाएंगे सबसे पहले उसका डेटाबेस डिस्कस होगा, उसके बाद उसका मॉडल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले लाइक के टेबल में तो लाइक होते हैं, यूज़र के टेबल में यूज़र होते हैं, पोस्ट के टेबल में पोस्ट होते हैं, तो कमेंट के टेबल में कमेंट होगा। तो हम एक कमेंट का एक वो बनाते हैं टेबल। ठीक, इसमें अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं, 6 की कम से कम पड़ी जाएगी। सबसे पहला क्या है, ID ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद क्या है, यूज़र ID, क्योंकि किसी यूज़र ने किया है इसको। फिर पोस्ट ID, किसी पोस्ट पे, बिल्कुल लाइक ही जैसा है, बस एक चीज़ फ़र्क आ जाएगी कि हम वो भी सेव कराएंगे कि कमेंट किया क्या था भाई तुमने। टेक्स्ट उसका नाम दे देते हैं, और वो कमेंट उसने मान लीजिए लंबा सा कुछ भी किया तो हमने टेक्स्ट उसको वो दे दिया, ये नल भी हो सकता है। और फिर बाकी में कुछ नहीं, बस बाकी सब कुछ है, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड हमारा पुराना। ठीक है, और अपडेटेड ऐड। ठीक है, देखिए इसको सोच के चलिएगा, बड़ा सिंपल है वही चीज़ के ID तो रहती है यूज़र ID, क्योंकि किसी यूज़र ने कमेंट को किया है, किसी पोस्ट पे किया है, और ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। और ये धीमे धीमे आदत के साथ आ जाएगी कि जब भी आप सोचेंगे कि नया फीचर है, मान लीजिए इसके बाद आप फॉलो वाला फीचर बनाएंगे, तो सोचना पड़ेगा इसमें किसकी किसकी ज़रूरत होगी, किसकी किसकी ID जाएगी, क्या क्या चीज़ें सेव करानी पड़ेगी। अब लाइक के टेबल में कुछ सेव ही नहीं कराना था, सिर्फ एक आपको रो बनानी थी। इस केस में टेक्स्ट भी सेव कराना है, भाई क्या कमेंट करा था तुमने, जो टाइप करेगा ना यूज़र, सेव कर दिया तो टेबल तो बन गया। अब सब अगले चीज़ है मॉडल और मॉडल रिलेशनशिप। तो छोटा जल्दी करते हैं क्योंकि हम लोग कर चुके हैं चीज़। तो हम जल्दी से एक मॉडल बनाते हैं, PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम क्या रहेगा, कमेंट विद कैपिटल C के साथ, और ऐसे नहीं लगेगा, हमेशा रूल याद रखिए। मॉडल से तो मैंने हमेशा बताया, टेबल का जो नाम है उसमें ऐसे लगेगा, मॉडल के नाम में ऐसे नहीं लगेगा, और पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। बन गया मॉडल। बिल्कुल सेम लाइक वाला रिलेशनशिप होने वाला, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि सेम वही सही मसला है उसके साथ। भाई लाइक में क्या था, यूज़र से एक रिलेशन है, एक पोस्ट से रिलेशन है, क्योंकि उन्हीं दोनों की ID पड़ी है।
कमेंट में भी वही होगा। अब देख लीजिए, अब एक एक करके रिलेशन बना देते हैं। कमेंट का पहली बात तो लाइक से कोई रिलेशन होगा नहीं, कमेंट का लाइक से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ना लाइक की कोई आईडी सेव करा रहे हैं, ना लाइक से कोई लेना देना होता है। कमेंट अपनी जगह चलते, लाइक अपनी जगह। हाँ, कमेंट का यूज़र से और कमेंट का पोस्ट से, क्योंकि कमेंट किस यूज़र ने किया और किस पोस्ट पे किया, ये सोचने वाली बात है। तो कमेंट का पोस्ट से बनाते हैं सबसे पहले। अब कमेंट का पोस्ट से बनाने से पहले किसके पास किसकी आईडी है, पिछला रूल याद रखिए जल्दी से। कमेंट के पास है पोस्ट की आईडी, तो यानी बिलोंग्स टू आएगा कमेंट में, तो जल्दी से बना लेते हैं यानी। और वो मैं जल्दी से बता ही दे रहा हूँ कि यही दोनों बनेंगे, क्योंकि देखिए यूज़र की भी आईडी है कमेंट के पास और पोस्ट की भी आईडी कमेंट के पास है। ये दोनों चीज़ें ऐसे ही आ जाएंगी, बिलोंग्स टू दोनों में ही आएगा। और ऊपर इंपोर्ट वाला भी हम उठा लेते हैं ताकि टाइम हमारा ना जाए यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है कि अब हमें इनमें इस तरह वाले में भी रिलेशन बनाना होता है ना, तो पोस्ट में गए, जैसे लाइक्स का था भाई, एक पोस्ट कितने लाइक्स ले सकता है, बहुत से, तो एक पोस्ट बहुत से कमेंट भी ले सकता है। तो कॉपी कर लेते हैं इसी को, कमेंट्स हैज़ मैनी, और बस कमेंट मॉडल में बनेगा। और ये ऊपर इंपोर्ट नहीं हुआ है, कर लेते हैं इंपोर्ट कमेंट। और लाइक भी इंपोर्ट नहीं है, अच्छा हमने लाइक इंपोर्ट नहीं था, ठीक है गुड। और सेम ऐसे ही हमारा यूज़र में बन जाएगा। यूज़र में देखिए क्या है, पोस्ट है, लाइक्स है, इंपोर्ट है, हाँ इंपोर्ट है। इसी तरीके से कमेंट का बन जाएगा, क्योंकि एक पोस्ट पे बहुत से कमेंट हो सकते हैं, वो कमेंट को इंपोर्ट करा लेगा। बिल्कुल लाइक जैसे रिलेशनशिप है। और ये आप लोग सोचिएगा, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन ये आप सोचिएगा कैसे सेम है, क्योंकि बिल्कुल टेबल वैसे ही सेम है। रिलेशन भी वही है कि एक पोस्ट बहुत से कमेंट कर सकता है, सॉरी एक पोस्ट पे बहुत से कमेंट हो सकते हैं और एक यूज़र बहुत से कमेंट कर सकता है। इसी तरीके से हैज़ मैनी आ रहा है इधर। बिलोंग्स टू वाला भी लॉजिक क्लियर है कि जिसके पास आईडी होगी वो हमेशा बिलोंग्स टू आएगा। तो कमेंट के पास आईडी थी इसीलिए उसके बाद बिलोंग्स टू आया, मैंने रिवाइज करा दिया। ठीक, तो कमेंट के मॉडल रिलेशनशिप और डेटाबेस कंप्लीट हो चुका है। अब ना नेक्स्ट चीज़ है कि कमेंट करा कैसे जाए, यानी रिक्वेस्ट की शुरुआत करनी है। मेरी रिक्वेस्ट की शुरुआत हमने बताई है आपको, मैं वीडियो भी बनाऊंगा इस पर। फिलहाल या तो HREF से होती है, ठीक, या तो फॉर्म से होती है, या तो यूबी ब्राउज़र पे ऊपर हमें लिखने से होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले तो भाई टाइप करने के लिए इसको इनपुट चाहिए। इनपुट बनता है फॉर्म में, तो यानी कि हमें आपकी फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो कहाँ बनाया जाए फॉर्म, ये लाइक के बटन के ऊपर बना लिया जाए या नीचे बना लेते हैं लाइक के बटन के, तो एक्टिव होगा अपने पास, मेड बाय अनलाइक ये सब है, तो ये टेबल लग रहा है ऐसा। इस डिव को कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर की चीज़ें हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया। ठीक, और हमारे पास इनपुट चाहिए हमको, तो वो हम उठा लेंगे। हमने कहीं ऐड पोस्ट में बनाया है ना इनपुट, ये फॉर्म बनाया है, तो चलिए ये उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं। ठीक, और हम गए पोस्ट में और हमने यहाँ पर पहले तो एक फॉर्म खोली है, फॉर्म टैग, ठीक है। फिर इसमें @CSRF लगा दीजिए, पहले से ही होना ही होना है। फिर एक इनपुट दे दिया हमने, और फिर एक बटन दे देते हैं, हम बटन भी यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है, बटन हमने उठा लिया ये वाला, और उसको हमने डाल दिया कमेंट। ठीक, और सबमिट टाइप हो रहेगा इसका, और फॉर्म में एक्शन कुछ रहेगा, चलिए देखते हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि हम डेटाबेस में रिक्वेस्ट के ज़रिए डेटा भेज रहे हैं कि डेटा ला रहे हैं, वहाँ से भेज रहे हैं ना। और भेजने में क्या होता है, हमेशा पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। ठीक, मैंने रिक्वेस्ट के बारे में पूछना चाह रहा था आपसे, तो मेथड यहाँ आएगा पोस्ट, और ज़्यादातर आप फॉर्म में देखते हैं पोस्ट ही आता है, तो वो भी कोई सोचने वाली बात नहीं। इसलिए देखते हैं भी कैसा UI आ रहा है, ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। इसको थोड़ा सही करते हैं, इस लेबल को हटा देते हैं यहाँ से, और बटन को कर देते हैं इसके बगल में, इसके बगल में करते हैं बटन को। ओके, और नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे करते हैं, इसको हटा देते हैं। HTML देखिए अपने हिसाब से आप बना ही सकते हैं। ठीक है, हटा देते हैं। इसका टेक्स्ट साइज़ थोड़ा बड़ा है, टेक्स्ट साइज़ को कर देते हैं SM, और पैडिंग इसकी कम कर देते हैं, और क्या है इसमें कर देते हैं इसको फ्लेक्स, तो ये रो में आ जाने लगेगा। काफ़ी हद तक सही हुआ। अब इसको करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आइटम्स सेंटर, इसको भी सेंटर करना पड़ेगा क्या, M ऑटो कर देते हैं, देखते हैं कुछ होता है क्या, हो गया। ओके, तो अब इसमें भी कुछ किसी ने क्या है, क्या हम लोग ने किया है, इसमें फ़ॉन्ट साइज़ कुछ दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं,
फॉन्ट साइज देता कितना दिया, देखिए ये यूआई का है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, टेक्स्ट बेस कर देते हैं। ठीक, आप देखिए यूआई देखिए मेनली ठीक ही लग रहा है, हम यूआई में हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं खुरपेची, क्योंकि देखिए वो तो अपने हिसाब से आप कर ही सकते हैं। मार्जिन लेफ्ट थोड़ा सा दे देते हैं और इसका प्लेस होल्डर दे देते हैं कमेंट, और नेम इसका दे देते हैं हम कमेंट, टेक्स्ट दे देते हैं। चलिए ठीक, फिलहाल अब हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है, इस पर कोई टाइप करेगा यूज़र, यहाँ कमेंट करेगा, डेटाबेस से हो जाना चाहिए। चलिए जल्दी से देखते हैं करके कि, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, मैं एक्शन चाहिए कि कहाँ भेजनी है रिक्वेस्ट। भाई सबमिट तो हो जाएगा ये, पर जाएगी कहाँ रिक्वेस्ट, तो सबमिट करने पे यहाँ एक्शन देना, और एक्शन हमेशा राउट पे बनता है। चलिए जल्दी से बैठ के जाके web.php में एक राउट बनाते हैं। रिक्वेस्ट आप बताएंगे, क्योंकि फॉर्म में तो कैसी रिक्वेस्ट होगी, गेट होगी कि पोस्ट होगी, तो पोस्ट होगी। कमेंट नहीं करें तो लाइक करें। पोस्ट आईडी की इसमें भी जरूरत पड़ेगी, किस पोस्ट पे कर रहे हैं। यूज़र हमें रिक्वेस्ट से ही मिल जाएगा किस यूज़र ने करा, भाई लॉग्ड इन यूज़र ही करता है। इसको हम नाम दे देते हैं ऐड कमेंट, बस सेम है, ठीक है सब कुछ। यहाँ राउट बदल दिया, अब ये राउट हम उठा के उसको वहाँ दे देंगे, कहाँ दे देंगे, कहाँ गया यहाँ, और यहाँ पोस्ट आईडी तो जाएगी नहीं, यहाँ पर जाएगी पोस्ट से आईडी। ठीक, तो अब ये हमारा ब्लेड तो तैयार हो चुका है, आपने 3 बार देखी, पोस्ट से मैंने आईडी यहाँ डाल दी, जैसे लाइक में डाल रहा था। जब आप सबमिट करेंगे तो कहाँ जाएगा, web.php में, web.php जाएगा ऐड कमेंट में, कंट्रोलर में। कंट्रोलर अभी हमने ये फंक्शन बनाया नहीं है, कंट्रोलर खुल गया, इधर एक फंक्शन बनाते हैं जल्दी से, फंक्शन ओके। तो ऐड कमेंट बना लिया, इसमें हमें क्या चाहिए रहेगा, रिक्वेस्ट चाहिए और हमें पोस्ट आईडी चाहिए। ठीक, अच्छा काम क्या होना है, सेम वही काम होना है, आपको एंट्री करानी है टेबल में। तो जिस मॉडल में एंट्री करानी है उस मॉडल को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंपोर्ट हमें लगता है ऑटोमेटिक हो जाएगा जब हम करेंगे न्यू कमेंट, मॉडल से इंपोर्ट हो गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, कमेंट में क्या क्या है भाई, कमेंट में हमारा यूज़र आईडी है। यूज़र आईडी में कहाँ से मिलती है, तो पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं हम लोग, रिक्वेस्ट से यूज़र और आईडी, क्योंकि हमें लॉग्ड इन यूज़र की चाहिए। मैं बार बार बताता चल रहा हूँ कि किसकी आईडी मिलेगी, जो लॉग्ड इन यूज़र है और उसी की चाहिए हमें, इसलिए इसी से ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी यूज़र आईडी चाहिए होगी तो हम यही ले लेंगे, हम सोचेंगे पहले कि हमें किसकी चाहिए, लॉग्ड इन यूज़र की चाहिए तो ये इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब दूसरा हमें क्या चाहिए, पोस्ट आईडी। पोस्ट आईडी भी अपने पास है, ये ऊपर मिल रही है मेरा आउट से। ठीक, रिक्वेस्ट पैरामीटर भी बोलते हैं इसको। फिर हमें क्या चाहिए है, कमेंट में टेक्स्ट चाहिए कि भाई क्या डाला जाए, तो वो हमें रिक्वेस्ट से मिल जा रहा है टेक्स्ट। ठीक, अब सेव कर देंगे, और कुछ तो सेव कराना नहीं होता है। ठीक, हो गया, ये एंट्री आप बहुत बार देख चुके हैं। उसके बाद हम रिडायरेक्ट बैक कर देंगे, तो जहाँ से आया है ये वहीं चला जाएगा जिस राउट पे, बस इतना काम हो गया। तो आप देख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि ये आईडी कहाँ से आ रही है, ये टेबल में यूज़र आईडी फील्ड थी, पोस्ट आईडी फील्ड थी, टेक्स्ट थी, तो हम फॉर्म से ले रहे हैं, यहाँ डालना है। ये फॉर्म से लिया जा रहा है, ये हमें यूआरएल से मिल रहा है, और ये हमें रिक्वेस्ट से मिल रहा है। बस इन 3 की ज़रूरत थी। आप टेस्ट कर सकते हैं, उम्मीद है हम लोग डेटाबेस में तो चेक कर ही लेंगे कि एंट्री हुई कि नहीं हुई। डेटाबेस में अभी कोई एंट्री नहीं है। आइए इधर कुछ करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं पेज को, लिखते हैं नाइस पोस्ट, करते हैं कमेंट। ओके, एरर आया, ये बढ़िया चीज़ है, पता चल जाएगा हम लोग को। हाँ, यहाँ पर हम लोग ने डबल करली ब्रेसेस नहीं लगाया, तो इधर पर जहाँ फॉर्म में हम लब्बी पे कुछ लिखते हैं ना, तो डबल करली ब्रेसेस लगाना होता है, तो ये डबल करली ब्रेसेस हो गया। सेव करते हैं, ओके, बैक चलते हैं, फिर से रिफ़्रेश करते हैं, लिखते हैं फिर से नाइस पोस्ट। ओके, वी एरर आ रही, क्या आ रही, अपडेटेड ऐड। ओके, अपडेटेड ऐड में हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या डेटाबेस में, स्ट्रक्चर में गए, अपडेटेड ऐड में हमने टाइम स्टैम्प नहीं दिया, टाइम इसको, देखिए ये अक्सर गलती होती है, और मैं गलतियाँ हटा नहीं रहा ताकि आपके साथ भी हो सकती है, तो आप अपना फिक्स कर लें जाके जल्दी से उसको। ओके, चलिए फिर आते हैं, फिर से करते हैं। तो नाइस पोस्ट, उम्मीद अब की बार हो जाएगा। और अब की भी नहीं हुआ, क्या हुआ, अपडेटेड ऐड सेव नहीं हो पाया था। अरे अपडेटेड ऐड सेव ही नहीं हो पाया था, टाइम स्टैम्प। ओके, तो सेव नहीं हो रहा है ये किसी वजह से, इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा बना लेते हैं हम लोग। होता है कभी कभी कैशिंग का प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है, आप इसको डिलीट करके दोबारा बना लें।
कितना ही टाइम लगेगा। ओके, और इसको नल कर देते हैं, करंट टाइम स्टैम्प डाल देते हैं, सेव करते हैं, वल्ला बन गया। ठीक, अब बैक चलते हैं। चौथी बार हम लोग करने जा रहे हैं, उम्मीद है कि हो जाएगा आपकी भी। तो नाइस पोस्ट, अब की लगता है उम्मीद हो गया। ब्राउज़र में गए, एंट्री हो गई, लेकिन टेक्स्ट नहीं आया अभी भी हमारा। क्यों नहीं आया ये देखना पड़ेगा। भाई पोस्ट आईडी आ गई, यूज़र आईडी आ गई, टेक्स्ट क्यों नहीं आया। इसका नेम क्या दिया था हम लोगों ने, नेम टाइटल दिया था, नेम टाइटल दिया था अपन ने, टेक्स्ट देना पड़ेगा हमको ना, आईडी टेक्स्ट दे दी थी हमने। ठीक है, तो जो नाम होगा उसी नाम से तो पकड़ेंगे ना इधर हम लोग। ठीक है, चलिए फिर से एंट्री करते हैं एक और। नाइस पोस्ट 2 कमेंट किया, रिफ्रेश किया, एंट्री हो गई नाइस पोस्ट 2। ठीक, लेकिन अभी भी ये दोनों कमेंट हमें दिख नहीं रहे हैं इधर पर। ठीक, तो इनको डिलीट करके फिर से नया पोस्ट बनाते हैं और फिर से हम उस पर कमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो हेनरी वाला ना, इसने कोई पोस्ट नहीं बनाई अभी तक। माई पोस्ट में जा रहे हैं इसके, तो अच्छा एक पोस्ट बनाई है इसने। ओके, एक और पोस्ट बनाते हैं फिर हैरी किससे का नाम रखते हैं, हेलो पोस्ट 2, डिस्क्रिप्शन डाल दिया हेलो। ये हमने ले लिया, मान लीजिए डेस्कटॉप में गए, ये ले लिया हमने, एक इमेज सेलेक्ट कर ली, ऐड पोस्ट किया, एंट्री हो गई। ओके, जल्दी से बन गई। तो खैर हमने एक इसकी भी पोस्ट बना दी। एक और पोस्ट बना लेते हैं ताकि कमेंट हो तो सब दिखे, तो अच्छा लगे। हैरी पोस्ट 4 कुछ भी दे दिया हमने, ये ले लिया इधर से, ये बन गई पोस्ट। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, अपनी ये वाली पोस्ट लाइक कर देता हूँ, मतलब ये वाले यूज़र की, और ये वाली लाइक कर देता हूँ। देखिए जितना ज़्यादा इंगेजमेंट होगा ना उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे चीज़ों को। इसमें कमेंट कर देते हैं हाई, और इसमें कमेंट कर देते हैं कुछ भी हेलो। देख लें एंट्री हो रही है नहीं हो, देखिए अभी दिख नहीं रहा है, दिखना चाहिए। एंट्री हुई, ओके 2 कमेंट एंट्री हो गई। इसमें किया था एंट्री दिख। चलिए ये चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको पोस्ट कैसे दिखाना है इधर पर, क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई है लंबी पहले से ही। तो यहाँ पर दिखाना कैसे है कि कमेंट कितने हुए हैं उसके यूज़र के नाम के साथ। यहाँ पर काउंट दिखाना है कितने कमेंट हो गए हैं, अभी डेटाबेस तक तो पहुँच ही गए। इसका यूआई थोड़ा अगली वीडियो में अच्छा करेंगे, और बस यही करेंगे अगली वीडियो में।